नमस्कार। मत्ती के सुसमाचार के 28वें सप्ताह में आपका स्वागत है। इस सप्ताह हम 26वें अध्याय को देखने वाले हैं। मत्ती के इस अध्याय के पहले 5 पद में जो आगे होने वाला है उसकी एक तरह की भूमिका है। पद 1 से 5 तक हम पढ़ते हैं। पहले जब यीशु ने ये सब बात कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरानियों काइफा नामक महायाजक के आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। परंतु वे कहते थे, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। अब इन पदों से स्पष्ट होता है कि अब देखिए कहानी क्रूस की ओर बढ़ रही है। इस अध्याय में बहुत सारी घटनाएं एक के बाद एक घटने वाली हैं और ये सारी घटनाएं दर्शाती हैं कि यीशु हमारे लिए अपने प्रेम के कारण अपने प्राणों का बलिदान देने वाले हैं। पर इसकी शुरुआत एक बहुत ही सकारात्मक घटना के साथ होती है। अब अनजाने में एक महिला, एक स्त्री उसका यीशु का अभिषेक करती है। पर 6 से 14 में देखिए कि क्या हुआ। जब यीशु बेथेनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसने उसके सर पर उड़ेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उड़ेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। और देखिए यीशु की यह भविष्यवाणी सच हुई। आज भी जब हम सुसमाचार के बारे में चर्चा कर रहे हैं तब हम उस महिला के बारे में, स्त्री के बारे में बात कर रहे हैं। यूहन्ना अपने सुसमाचार में बताता है कि ये महिला और कोई नहीं पर मरियम थी, मार्था और लाजर की बहन, जो यीशु का दोस्त परिवार था। और आराधना की आत्मा में, उपासना की आत्मा में वह असाधारण तरीके से एक बहुमूल्य उपासना यीशु को देती है और यीशु इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह उसके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि हमेशा इसके बारे में बात की जाएगी। वे कहते हैं, गरीब कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। अब वे यह नहीं कह रहे कि गरीबों का ध्यान ना रखो या इसकी आवश्यकता नहीं है। बाइबल बार बार कहती है कि गरीबों का ध्यान रखो, पर यह उपासना जो इस महिला ने की वह भी महत्वपूर्ण है। यह नहीं कि या तो आप असाधारण तरह से उपासना करते हैं या गरीबों की सेवा करते हैं। यीशु कहते हैं यह या वह नहीं, आपको दोनों करने हैं। यीशु कहते हैं इस महिला ने मेरे देह को गाड़े जाने के लिए तैयार किया है। उस दिन इस स्त्री ने यीशु के बलिदान के साथ उपासना की और सवाल जो दिल में आता है वह यह है कि आपके और मेरे जीवन में ऐसा क्या हो सकता है कि हम भी स्त्री की तरह इसी तरह से उपासना कर सकें। क्योंकि हमें कितना महत्व देते हैं यह हमारे कर्मों से, हमारे काम से देखा जा सकता है। एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर उसकी नज़रें टीवी की तरफ हैं, तो समझ में आता है कि वो किसको महत्व दे रहा है। और मरियम अपने काम से यह दिखाती है कि यीशु को वो कितना महत्व देती है। और इस तरह की उपासना हम कैसे कर सकते हैं, इस स्त्री से सीखते हैं। पहला, उसके पास इत्र था, बहुमूल्य इत्र था जो उसने संजो के रखा हुआ था और बाइबल बताती है कि काफ़ी महंगा इत्र था। हो सकता है किसी ने उसे ये दिया हो या फिर उसने वो बाजार से खरीदा हो। उस समय यह महंगा इत्र सुहाग की सेज के लिए काम में आता था। पूरे साल की तनख्वाह के बराबर इसका मूल्य था और इसी कारण चेलों को अजीब लगा, वो रिश्ताने लगे। उनको लगा ये तो बर्बादी है, उपासना करने का यह तो बहुत ही महंगा फिजूल खर्च तरीका है। और स्त्री को शायद पता भी ना हो कि उसने इस इत्र को इस दिन के लिए संभाल कर रखा था। पर यह मौका था जब उसने यह फैसला किया कि वो इसका उपयोग उपासना के लिए करेगी और उसके पास इसकी तैयारी थी पहले से। और यह महत्वपूर्ण है। आपके पास जो कुछ भी है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं और आप उसको पूरा का पूरा परमेश्वर को दे देते हैं, बहुत बढ़िया है। पर आप पहले से तैयारी करते हैं,
आप 1,00,000 रुपए बचाते हैं और एक दिन आप परमेश्वर को वो बलिदान के स्वरूप में दे देते हैं। परमेश्वर की नज़र में वो जमा करना और दे देना दोनों ही मूल्यवान है। वो जमा करने की प्रक्रिया भी मूल्यवान है। एक व्यक्ति कर्जे में था, उसने अथक परिश्रम किया, उसके हृदय में इच्छा थी कि वो सेविकाई करे, सेविकाई के लिए जाए, मिशन पे जाए, पर वो कर्जे में था। उसने बहुत परिश्रम करके उसने अपना ऋण चुकाया ताकि वो मिशन पर जा सके, प्रभु की सेवा कर सके। परमेश्वर के लिए जितना उसकी सेवा का मूल्य था उतना ही उसके उस परिश्रम का मूल्य था जो उसने ऋण चुकाने के लिए किया, जिससे वो सेवा के मिशन पर जाने के लिए मुक्त हो पाए। और उसके लिए मरियम ने उसकी उपासना की तैयारी कर रखी थी और यह महत्वपूर्ण था। दूसरी बात यह है कि उसने उस दिन निर्णय लिया उपासना करने का। तैयारी करना एक बात है, पर उस समय, ठीक उस समय क्या मैं उपासना करने का, मेरे पास जो कुछ भी है उसको बलिदान के रूप में देकर उपासना करने का निर्णय क्या मैं ले सकता हूँ? वही समय है जब आप ये बता रहे हो कि आपके लिए क्या मूल्यवान है, क्योंकि जो चीज़ आपने अपने पास संजो के रखी है उसका भी आपके लिए मूल्य है। कितना प्रेम है मेरे पास परमेश्वर के लिए, क्या वो प्रेम उस मूल्यवान वस्तु से ज़्यादा मूल्यवान है? और वही प्रेम उस समय बहता है उपासना के समय। तो उसने वह इत्र लाई और यीशु के ऊपर उसने उड़ेल दिया। दूसरों के लिए, यहाँ तक कि यीशु के चेलों के लिए बर्बादी थी, फिजूल खर्ची थी, सत्यानाश किया, पर उस स्त्री के लिए असाधारण उपासना थी। जब आपके मूल्य के ऊपर निर्भर करता है, सब आपके मूल्य के ऊपर निर्भर करता है। लोगों ने इस स्त्री, इस इत्र के आर्थिक मूल्य को देखा, पर यीशु ने उसकी उपासना के बलिदान को देखा, उसके हृदय के मूल्य को देखा। और यह आपके जीवन में, मेरे जीवन में बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि मैं किसको मूल्य देता हूँ? क्या है मेरे लिए मूल्यवान? मेरा पैसा, मेरा समय, मेरा परिश्रम, जो पैसा मैं कमाने में लगा हुआ हूँ, या मैं इस सब को बलिदान के रूप में यीशु की उपासना के लिए दे सकता हूँ? वो जो संगमरमर का पात्र था वह आज की बोतल के समान नहीं था कि थोड़ा सा निकाला और वापस ढक्कन लगा के रख दिया। इस पत्थर की बोतल को तोड़ना पड़ता था और पूरा एक बार में डाला जाता था। मतलब एक बार आपने तोड़ दिया, वो पूरा पुत्र इत्र बह गया। और इस तरह की उपासना के लिए हमारे जीवन में कुछ टूटना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है वो जो आपके जीवन में टूटना है या मेरे जीवन में टूटना है? उपभोक्तावाद, मटेरियलिज्म, भौतिकतावाद, स्वार्थ, ये सब टूटना ज़रूरी है। उपासना की घड़ी में यह सब टूटते हैं। उस स्त्री ने वह संगमरमर का पात्र तोड़ा और यीशु के ऊपर उड़ेल दिया। वो प्रेम के उस पल में उसने अपना बहुमूल्य दे दिया। अब मैं आपको बताऊं, यह एक रस्म थी जो केवल शाही लोगों के लिए थी, राजाओं के लिए। तो यह कर कर उस स्त्री ने यह घोषणा की कि यीशु वो राजा है, यीशु ही वो राजा है। और जब उसने यह इत्र डाला, उसकी सुगंध से पूरा घर सुगंधित हो गया होगा। पर सोचिए, इतना ही नहीं, कुछ देर में फसह के भोज में यीशु महक रहे होंगे। गस्तमनी के उस उपवन में भी जब यीशु प्रार्थना करेंगे उस समय भी वो गंध इत्र की आ रही होगी। और जब हेरोदस के सामने जाएंगे, पिलात के सामने जाएंगे, उस समय भी उनके वस्त्रों से वो गंध आ रही होगी, वो महक रहेगी। पर जब यीशु को दफनाया जाएगा उस समय भी वो महक रहेगी। और यीशु कहते हैं कि स्त्री ने उसके अभिषेक को हर जगह बताया जाएगा। जब भी सुसमाचार का प्रचार होगा, यह उस स्त्री की आराधना की ताकत, उसके प्रेम, उस बहुमूल्य बलिदान के साथ की गई उपासना को, मरियम से हम यहाँ सीखते हैं कि असाधारण उपासना के लिए असाधारण प्रतिबद्धता चाहिए। असाधारण प्रतिबद्धता जो यह न सोचे कि दूसरे क्या सोचेंगे मेरी आराधना के बारे में। समझ आता है कि इससे कि यीशु के प्रति प्रेम और प्रतिबद्धता को लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि वे लोग अपने स्वार्थ की, अपनी उस मटेरियलिज्म, उपभोक्तावाद की, भौतिकतावाद की नज़रों में से उसे देखते हैं। वो तो लोगों को मत देखिए, यीशु को देखिए, और तभी आप ऐसी उपासना कर सकते हैं। और तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं कि असाधारण उपासना ही है जो आपको परमेश्वर के लिए असाधारण करने की प्रेरणा देती है, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। उस दिन इस स्त्री को यह नहीं पता था कि वो क्या कर रही है, कि वह बहुत ही विशेष कर रही है, पर यीशु ने उसे अत्यधिक महत्व दिया। यीशु चाहते हैं
हम भी ऐसी ही उपासना करें, ऐसे ही बलिदान के साथ अपने प्रेम को उसे दर्शाएं। तो प्रार्थना में कहें कि ऐसी आराधना में, उपासना में वो हमें लेकर जाएं, जो केवल वही ले जा सकते हैं, क्योंकि हम में इस प्रकार का प्रेम नहीं है। यीशु कहते हैं वही हमारे हृदय में उस प्रकार का प्रेम डाल सकते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे यीशु, हम तेरे से प्रेम तो करते हैं, पर कई बार हम अपनी दूसरी चीज़ों को तेरे ऊपर रखते हैं, हम उसको संजो कर रखते हैं और तेरे को उपासना के रूप में नहीं देते। हम करते हैं, जो कुछ भी करते हैं अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने काम को महत्व दिया, जो काम मैं कर रहा हूँ उसको महत्व दिया तेरी उपासना, तेरी आराधना के स्थान पर, क्योंकि मेरा काम, मेरा समय वो अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में यीशु, मेरे को तेरी ज़रूरत है कि तू ही मेरे को ऐसा प्रेम करना सिखा सकता है। तू ही है जो हमारे ऊपर अपना प्रेम उड़ेलता है और उसी प्रेम से की वजह से हम तेरे से वापस प्रेम करते हैं। यीशु, प्रार्थना करता हूँ कि अपना सब कुछ तेरे पर उड़ेल दूँ, अपने कीमती से कीमती आराधना, उपासना तेरे को दूँ। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हम देखेंगे विश्वासघात की शुरुआत को और यीशु कैसे प्रभु भोज की स्थापना करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।